सो फाइनली 645 किलोमीटर की ड्राइव पूरी हो गई है। लेकिन ये वीडियो यहाँ से शुरू नहीं होता है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं 12 घंटे पहले क्या हुआ था वहाँ पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है 2 जून, आज वाग्मी का जन्मदिन भी है। मगर वाग्मी बिटिया हमारी गई हुई है काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। सो हम लोग भी जा रहे हैं पंचमढ़ी यानी नानी के घर। तो जब भी घर में छुट्टियां होती हैं, नानी के घर की फीलिंग अलग ही होती है यार। लेकिन अब की बार ना गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्म है। और हम लोगों को निकलना था सुबह 4 बजे। आज संडे का दिन है 2 जून, 4 बजे निकलना था। लेकिन एज यूजुअल सैटरडे नाइट पैकिंग करते करते, तैयारी करते करते, गाड़ी साफ करते करते टाइम हो गया रात का 1:30। तो 4 बजे तो हम लोग निकल नहीं पाए। अब हम लोग निकल रहे हैं। टाइम हो गया है लगभग 9:45, 9:45 यानी 10 बज रहा है। और कानपुर में भयानक गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप है। एसी जो है वो आप देखोगे फुल पर हमारा चल रहा है। गाड़ी हमारी ओवरलोड हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए सब पूरा सामान भरा हुआ है गाड़ी में, सब पूरा फुल हो रखा है। सो अब हम लोग 10:45 पर निकल पा रहे हैं, सॉरी 9:45 पर निकल पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ट्रिप मीटर को हमने 12 पे कर दिया है। 12 इसलिए कर दिया है, कल जब पेट्रोल डलाया था तो ट्रिप हमारा 0 था। उसके बाद पेट्रोल डलाने के बाद गाड़ी जो है लगभग 12 किलोमीटर चल चुकी है। सो यहाँ पर कीर्ति बैठ गई है, आइस बॉक्स रख लिया है। यहाँ पर कुछ समृद्ध भैया बैठे हुए हैं, समृद्ध कह रहा है कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मम्मी बैठ गई है, पानी रख लिया है, चद्दर, खूब सारा पानी, कोल्ड ड्रिंक सब हो गया है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो चलने से पहले दर्शन करते हैं हम लोग। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय श्री राम। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं पिपरिया के लिए। जो रूट हम लोगों ने डिसाइड किया है वो है नेशनल हाईवे चलेंगे। टोल टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट चलेंगे नेशनल हाईवे टू नेशनल हाईवे। सो यहाँ से हम लोग जाएंगे झांसी, झांसी से ललितपुर, ललितपुर से ललितपुर टू सागर, सागर टू नरसिंहपुर वाला रूट पकड़ेंगे। और नरसिंहपुर से ठीक 17 किलोमीटर पहले करेली का जो कट आता है राइट हैंड पर, वहाँ पर हम लोग टर्न करेंगे। सो ये रूट हमने बनाया हुआ है जो कि आप मैप में दिख रहा होगा। सो ये हैं हमारे सोटे वाले बाबा हनुमान जी, है ना। कहीं भी निकलो सबसे पहले इनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। कानपुर में यार गर्मी बहुत हो रही है और हमारी गाड़ी जो है वो लगभग 6 घंटा लेट चल रही है। लॉजिकली अब तक हम लोगों को झांसी वगैरह क्रॉस कर जाना चाहिए था और हम लोग कर जाते थे। लास्ट टाइम जब हम लोग निकले थे तो 4 बजे मैं निकल गया था, हम लोग यानी निकल गए थे। और हम लोगों ने 8, साढ़े 8 बजे झांसी क्रॉस कर लिया था। रीज़न ये रहता है कि अर्ली मॉर्निंग राइड का फ़ायदा ये है कि भीड़ नहीं मिलती है, जिस कारण आप जो बीच में गांव वगैरह पड़ते हैं, शहर वगैरह पड़ते हैं, वो इजीली क्रॉस होते निकल जाते हैं। लेकिन अब क्या है ना कि दिन हो चुका है और पूरी रोड पर भीड़ आ चुकी है। हाँ, लेकिन एक एडवांटेज ये है कि आज संडे का दिन है, तो संडे होने के कारण जो फैक्ट्री वगैरह हैं, जॉब वगैरह वाले लोग हैं, वो लोगों की भीड़ आज नहीं मिलेगी जो किसान नगर, रनिया वगैरह में ज़्यादा मिलती थी। चलिए बाकी देखते हैं किस तरीके से होता है, कैसा रूट, कैसा यात्रा रहती है। होप सो सब अच्छा रहेगा। ये पहला गार्डर है मेटल का, यू गार्डर, जो कि नेशनल हाईवे के ऊपर से डाला गया है मेट्रो का। सो कानपुर में जो मेट्रो है ना, वो देखिए नेशनल हाईवे के ऊपर से निकलने वाली है और ये बहुत ही बढ़िया सीन होगा। इसका एक वीडियो मैंने अपने स्टेटस पे लगाया था जब ये इंस्टॉल किया जा रहा था, लगाया जा रहा था।
और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर होगा जब मेट्रो, इसीलिए आप देखिए तो यहाँ पर जो मेट्रो के पिलर्स हैं उनकी अमूमन लंबाई जो है दिल्ली मेट्रो के पिलर या किसी भी अदर मेट्रो के पिलर से ऊंची है, क्योंकि इसको ये नेशनल हाईवे के ऊपर से निकाला गया है। तो भैया ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यमुना जी, और पहुंच चुके हैं कालपी। लगभग 90 किलोमीटर की ड्राइव हम लोगों ने कर ली। सो हम लोगों की गाड़ी चल गई लगभग 100 किलोमीटर, और ये आपको सामने दिखाई पड़ रहा है दूसरा टोल टैक्स। अब हम लोग पार करेंगे दूसरा टोल टैक्स। ये दूसरा टोल टैक्स जो है ये लगभग 100 रुपये, 110 रुपये यहाँ पे लगेंगे। किलोमीटर कितने? ओह वाओ। सो ये हम लोग पहुंच चुके हैं 8, और यहाँ पर ये हमारा तीसरा टोल टैक्स है जो कि 120 रुपये का लगने वाला है। ये है चिरगांव टोल, ये चौथा टोल प्लाजा है, और यहाँ पर भी लगभग हमारा 120 रुपये लगा है। चौथा टोल क्रॉस कर लिया है और हम लोग पहुँचने वाले हैं झांसी, और गाड़ी हमारी चल गई है लगभग 203 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद चौथा टोल हमारा क्रॉस हो गया। समझ कैसा लग रहा है? कैसा मजा आ रहा है? अच्छा एक्साइटेड हो यार नहाने के लिए। नहाने के लिए? हाँ वहाँ पे वाटरफॉल। अच्छा वाटरफॉल में नहाने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो यार रूट में थोड़ा सा हमने किया है चेंज। हम लोगों को झांसी से लेफ्ट जाना था ललितपुर के लिए, लेकिन पीताम्बरा देवी दर्शन का प्लान बन गया और हम लोग राइट साइड निकल गए। तो ये जो सामने आपको टोल टैक्स दिख रहा है, 5वां टोल टैक्स, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा है। ये हमारे रूट में नहीं था, बट चूंकि रूट चेंज किया है और उसके लिए 140 रुपये हम लोगों को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी ये टोल देना पड़ेगा। सो ये है हमारे रूट का 5वां टोल टैक्स। तो हम लोग फाइनली पीताम्बरा जी के मंदिर पहुंच चुके हैं। अब गर्मी बहुत है यार, तो चलो देखते हैं कि कहाँ गाड़ी खड़ी होती है, कार पार्क करते हैं और फिर जल्दी से माता रानी के दर्शन करेंगे। सो कार कर दी है खड़ी, और कार बहुत बढ़िया बिल्कुल सामने देखिए माता रानी के टेम्पल के पास खड़ी हो गई है। अब हम लोग जल्दी से चल रहे हैं माता रानी के टेम्पल और करेंगे दर्शन। पीताम्बरा जी हम लोग पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 2:08। हम लोग घर से निकले थे 10 बजे और 2 बजे पीताम्बरा जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। चलिए अब जल्दी से लाइन लगाते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं, है ना, और प्रसाद वगैरह लेते हैं। सो आप देख सकते हैं बढ़िया पीताम्बरा माता मंदिर के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं और बहुत जल्दी दर्शन हो गए। टाइम हो रहा है 2:30। लगभग 2 बजे हम लोग दर्शन के लिए गए थे। और वो देखिए सामने गाड़ी खड़ी है हमारी, कार वो देखिए सामने दिख रही है, कार दिख रही है आपको, है ना। तो कार सामने ही खड़ी हो गई थी। चूँकि आज सैटरडे नहीं है, दरअसल यहाँ पर सैटरडे के दिन बहुत भीड़ होती है और आज संडे का दिन है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल मिड 2-2:30 बजे 3 बजे का टाइम है, तो भीड़ बहुत कम है। मुश्किल से 10-15 बल्कि 20-22 लोग थे, तो बहुत आराम से बढ़िया दर्शन हो गए माँ पीताम्बरा के। देखिए यही होता है कि जो चीज़ें क्रम में कई बार आपके प्लान में नहीं होती हैं, वो भी एग्जीक्यूट भगवान की दया से हो जाती हैं। सुबह निकलते तक हम लोगों के प्लान में कहीं भी पीताम्बरा जी के दर्शन का सीन नहीं था, ठीक है ना।
लेकिन एकदम से कीर्ति ने कहा कि क्यों ना हम लोग मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और बढ़िया हमारे दर्शन भी हो गए। तो चलिए हम लोग के जूते उते पहनते हैं और चलते हैं कार में और आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोगों ने ये देखिए सामने दतिया टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया है और भैया आधे घंटे के लिए हमको देने पड़े 210 रुपये। क्यों? 140 रुपये जाने के और 70 रुपये वापस आने के, आधे घंटे के पे करने पड़े। गवर्नमेंट को भैया आधे घंटे के लिए तो छूट देनी चाहिए। तो भाई टाइम हो गया है 3:06 और हम लोग लगाई थी भूख। तो ट्रैवल करते हुए अगर आपको टाइम बचाना है तो घर से खाना लेके चलिए, पूरी सब्जी सबसे बढ़िया होती है। तो ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये झांसी शहर है, ये जिधर आपको दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पे देख। और हम लोग अभी झांसी बाईपास पर हैं। ये रोड सीधा जाएगी ग्वालियर और शिवपुरी के लिए। उसके पहले ही एक लेफ्ट टर्न रहता है जहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे सागर के लिए। वो रोड सागर, ललितपुर, सागर और नरसिंहपुर तक जाती है। तो 335 किलोमीटर की ड्राइव के बाद ये हमारा शायद कौन सा टोल है ये? 6 नंबर का टोल आ गया है और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं बीना। सो हम लोग रुके हैं बुंदेली भोजनालय पे, देखने में थोड़ा अच्छा लगा तो चलो हमने सोचा यहीं चल के देखा जाए, कुछ खाया पिया जाए। ये खड़ी अपनी गाड़ी, मम्मी, समृद्ध और कीर्ति। तो अभी हम लोगों ने खाना खाया था बुंदेलखंडी भोजनालय में। मम्मी कैसा लगा? बहुत शानदार, मजा आई? बहुत अच्छा है? कैसा रहा? चटनी तो भैया बहुत स्पाइसी, चटनी बड़ी खतरनाक थी ना? घर जैसा बिल्कुल एकदम। बैठ के बढ़िया खाने को मिला। चलिए तो अब निकला जाए। 443 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद हम लोग अमझरा पहुंच चुके हैं। अमझरा जो है ये आप देख सकते हैं यूपी की बॉर्डर खत्म हो रही है और एमपी की बॉर्डर शुरू हो रही है। एमपी में आ चुके हैं, मध्य प्रदेश के सागर जिले में आ चुके हैं। तो ये जो अमझरा का जंगल था, अगल बगल आप देखेंगे तो ये पूरा जंगल एरिया है। इसे अमझरा के जंगल कहते हैं, अमझरा घाटी। तो ये देखिए आप जो देख रहे हैं ये एमपी और यूपी बॉर्डर का चेक पोस्ट है और ये सारे ट्रक जो है उनकी चेकिंग हो रही है। क्या मस्त व्यू है यार, देखिए दोनों तरफ जंगल है और बीच से जा रही है रोड, हाईवे अपना। सो हम लोग मलथौन पहुंच गए हैं और ये मध्य प्रदेश का पहला टोल टैक्स अपना आ गया और शायद ओवरऑल 7वां या 8वां टोल टैक्स होगा। क्या कह रही हैं? चाय के लिए बोल दिया। आपको बढ़िया सनसेट दिखाते हैं। वो देखिए ये सनसेट हो रहा है, ये सनसेट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए चाय आ गई है, मम्मी को शाम की चाय पिला दी जाए इसलिए हम लोगों ने ब्रेक ले लिया है। अब जल्दी से चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे अपना उस तरफ, यानी करेली यानी नरसिंहपुर की तरफ। देखिए दोनों तरफ घना जंगल है, घाट एरिया भी चालू हो गया है और टाइम हो गया है 7:20 और जंगल में ड्राइव करने का खैर मजा अलग ही होता है। दोनों तरफ बढ़िया जंगल हैं और बीच से नेशनल हाईवे जा रहा है। 534 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोगों को मिला है ये हमारा 9वां टोल टैक्स। अब मैसेज आएगा तो पता चलेगा कि कितना टोल कटा।
अब तक हम लोगों ने 534 किलोमीटर की ड्राइव कर ली है। अंधेरा हो चुका है और अब इसके पहले आपने जब देखा कि जंगल के बीच से हम लोग निकल रहे थे जब अंधेरा हो रहा था, शाम का 7 बज रहा था और अभी बज रहा है रात का 8:30। सो दोस्तों टाइम हो गया है 9:46 और 603 किलोमीटर लंबी ड्राइव हो चुकी है और ये है हमारा 10वां टोल टैक्स। सो फाइनली 645 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद 10:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं करेली सिटी। 10:30 बजे? हाँ 10:30 बज गया। पूरा हम लोगों को 12.5 घंटे का समय लगा। 12.5 घंटे का समय लगा जिसमें हम लोगों ने 645 किलोमीटर की दूरी कवर करी और पीताम्बरा देवी भी दर्शन किए। तो ये था हमारा आज का पहला दिन। चलिए कल शुरू करेंगे नेक्स्ट डे को। आज इस दिन को यहीं पे ऑफ करते हैं। सब लोग थक गए, अब सोएंगे। बाय, टेक केयर।